काम वासना को कैसे कंट्रोल में करें। दोस्तों इस एक वीडियो में आज मैं आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो शायद ही आपने कहीं सुना होगा। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, वो सब कुछ बता दूंगा जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख ले गए तो अब आपको इसके बाद और कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोरल विश्व में। दोस्तों आपने आज से पहले कई सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी, कई सारे ऐसे आर्टिकल्स पढ़े होंगे जिसमें लोग अलग अलग मेथड, भिन्न भिन्न तरह की चीजें बता रहे होते हैं सेक्सुअल डिजायर्स को कंट्रोल करने के लिए। पर दोस्तों कुछ समय तक तो वो काम करती है, कुछ समय के बाद मामला फिर वैसा ही हो जाता है और फिर हम उतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं। समस्या क्या है कि लोग पेड़ की शाखाओं को काटने की बात कर रहे होते हैं पर उसका मूल यहाँ पर है, उसकी कोई बात कर ही नहीं रहा होता है। दोस्तों सेक्सुअल डिजायर्स कोई गलत चीज नहीं है, ये तो होना चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पर ये गलत तब हो जाता है जब ये हमारे कंट्रोल से बाहर चला जाता है, ये हमारे नॉर्मल काम को इफेक्ट करने लगता है। हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम अपने ऑफिस वर्क कर रहे हैं या हम रोजमर्रा का जो भी काम कर रहे हैं उसमें ये इंटरफेरेंस करने लगे, हमारा कंसंट्रेशन को घटाने लगे, क्योंकि दिमाग में यही सब चल रहा है और तभी हम इसको एक प्रॉब्लम कंसीडर करने लगते हैं और फिर हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए होता है। हमारी जो भी फीलिंग्स होती हैं, जो भी भावनाएं होती हैं, वो हमारे खुद के कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर वो हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं है तो वही हमारी दुश्मन बन जाती हैं। तो दोस्तों आज मैं ऐसी ही 3 चीजें आपको बताने वाला हूँ। इनमें से सबसे पहला है एनवायरनमेंट। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर हम जैसे एनवायरनमेंट में रहने लगते हैं वैसे ही हम होने लगते हैं। हम जिस तरह के परिवेश में रहने लगते हैं वैसे डिजायर्स हमारे अंदर से होने लगती हैं। तो सबसे पहली बात है कि आप अपने एनवायरनमेंट को ठीक करो। हमारे आसपास कैसे दोस्त हैं या कैसे लोग हमारे आसपास हैं, हमें इसको समझना होगा। अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसा है जहां से आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लोग ऐसी ही बातें कर रहे हैं या इस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात है कि आपको अपनी संगति बदलनी होगी, आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज करना होगा। दोस्तों जो भी ऋषि मुनि होते हैं या जो भी इस्कॉन जैसी संस्थाएं, वो क्या करती हैं, वो कहती है कि अपनी संगति पर काम करो, ये बहुत ही जरूरी है। वो लोग वहाँ ब्रह्मचारी की संगति करवाते हैं, वहाँ पर सब भक्ति भाव में होते हैं और वहाँ का अपना एक कम्युनिटी होती है। आप उनके बीच जाओगे तो ऑटोमेटिक आप सही होने लगोगे। तो इसीलिए संगति पर बहुत ध्यान दो। अगर आपके पास कोई ऐसा दोस्त है जो ऐसी बातें करता है या हर समय ऐसी चीजों में लगा हुआ है, तो आपके मन में ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी चीजें पहुंचती हैं और फिर हम भी वैसे ही होने लगते हैं जाने अनजाने। अब दोस्तों ये तो हुआ एनवायरनमेंट का एक फेज। एनवायरनमेंट के कई सारे फेज होते हैं। हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, ये भी बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों कहते हैं ना, हम जैसा भी देखने और सुनने लगते हैं वैसे ही हम होने लगते हैं। तो इसीलिए आपको सेक्सुअल टाइप की चीजें, पॉर्न बिल्कुल भी नहीं देखना है ना। इसके अलावा जो वेब सीरीज आजकल फालतू की चल रही हैं, उल्लू कुक्कू और ना जाने बालाजी एल्ट और क्या क्या चला रहे हैं, बहुत ही खतरनाक है, इनसे बच के रहो। गलती से भी हमें ऐसी चीजें नहीं देखनी और ना ही ऐसी चीजें सुननी है। तो पहली चीज, ना ही तो ऐसी चीज देखनी है, ना ही सुननी है, और तीसरा ना ही तो बोलनी है। इन तीनों चीज को हमें करना। देखिए बोलने पे अगर थोड़ा बहुत हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ सुनना और देखना तो बिल्कुल भी नहीं है। और जब आप सुनोगे देखोगे नहीं तो जो बोल रहे हो ये ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। पहली चीज संगति बेहतर करनी है अपनी, और दूसरी चीज हमें देखने और सुनने पर बहुत ही ज्यादा समझ के साथ हमें देखना और सुनना है कि हम क्या देख, सुन और समझ रहे हैं। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब हमें क्या करना है दोस्तों, आपको हमेशा खुद को बिजी रखना है, अपने आप को एक टास्क देकर रखना है कि मुझे क्या करना है। आप रोज सुबह उठो तो सुबह उठते ही आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे क्या करना है आज दिन भर में। सुबह उठते ही एक्साइटेड हो जाओ कि मुझे ये करना है, वो करना है, जो भी चीजें आपको करनी है दिन भर में, आप एक्साइटेड हो जाओ उस काम को लेकर कि आज मुझे क्या क्या करना है। खाली पीली सत्तारी मत रहो कि यार कुछ तो जिंदगी में है ही नहीं, कुछ काम है ही नहीं, क्या करें, जीवन बोरियत है। अगर ऐसी चीजें रखोगे तो दिमाग में फिर फालतू की चीजें आएंगी, ये नहीं तो कुछ नशे से रिलेटेड चीजें आएंगी। तो जब खाली दिमाग होता है तो वहाँ फालतू की चीजें आएंगी और वो चीजें आपके काम की नहीं होती। तो अपने आप को बिजी रखो, सुबह उठते ही एक्साइटमेंट से भर जाओ कि मुझे आज दिन में क्या करना है। अब दोस्तों इसमें तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको भगवान से जुड़ना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बिना भगवान से जुड़े ये दोनों चीज फेल हो सकती हैं। दोस्तों जब तक हम भगवान को अपने जीवन में नहीं लाएंगे तब तक हमारे जीवन की 100% प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। कुछ परसेंट जरूर हो सकती है लेकिन 100% नहीं सॉल्व हो सकती। तो इसीलिए आपको भगवान से जुड़ना बहुत ही जरूरी है। कैसे जुड़ना है, देखिए आपको कुछ रिचुअल्स करना बहुत ही जरूरी है। देखिए दोस्तों अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह के रिचुअल्स होते हैं, अलग अलग तरीके ईश्वर को याद करने की पद्धति होती है। ये सब बहुत ही साइंटिफिक है और बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। जैसे किसी किसी धर्म में प्रार्थना की जाती है ना, तो आप प्रार्थना करने वाला तरीका आजमा सकते हो, या फिर मेडिटेशन और प्राणायाम कर सकते हो आप डेली। ये भी भगवान से जुड़ने का, नेचर से जुड़ने का एक तरीका होता है। तो आप रेगुलर बेसिस पे डेली प्राणायाम या मेडिटेशन कर सकते हो। दूसरी ये चीज हो गई। और तीसरा आप चैंटिंग कर सकते हो। जैसे हिंदुज्म में ले लीजिए या इस्लाम धर्म में या सभी धर्मों में बेसिकली एक चैंटिंग का प्रोसीजर बना जरूर होता है कि भगवान का नाम लेना। और चौथा है भजन।
जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी है। देखिए मेन तो 3 चीजें थी, चैंटिंग करना, प्रार्थना करना और मेडिटेशन या प्राणायाम करना। लेकिन इन तीनों के साथ साथ हमें एक चीज और करनी होगी जिसको कहते हैं भजन। ये भजन बहुत ही जरूरी है। ये हमारे अंदर की जितने भी फ्रस्ट्रेशन या जितने भी तरह के अलग अलग निगेटिव फीलिंग है, जो कुछ होता है सब निकाल के बाहर फेंक देता है और हमारा मन बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाता है। हमारा मन बिल्कुल नया सा हो जाता है, उसमें बिल्कुल नई चेतना जग जाती है। आप किसी भी धर्म में हो, है ना, तो वहाँ भजन का एक प्रोसीजर होता है। अगर आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हो तो वहाँ पर भी कुछ भजन कीर्तन टाइप का होता है। अगर आप हिंदुज्म में हो तो वहाँ पर भी भजन होता है। ठीक उसी तरीके से सूफीज, इस्लाम में भी सूफीज जो होते हैं तो वो भगवान के नाम पर अपना नाच गाना करते हैं और अपना भजन करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली भजन के लिए आप ढोलक या कुछ भी ले सकते हो। अगर आप घर पे नहीं कर पा रहे तो आप किसी ऐसी संस्था को ज्वाइन कर लो जहाँ पर ऐसा होता हो। ठीक है, हफ्ते में 2 बार आपको भजन या सत्संग ऐसा कुछ करना है। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो का जल्दी से कंक्लूजन कर लेते हैं। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, आपको अपना इन्वायरमेंट सही करना है। हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं या कैसे लोगों के बीच रह रहे हैं, इस पर बहुत ही ध्यान देना है। और दूसरा यह है कि आपको हमेशा खुद को बिजी रखना है। आप जब भी सुबह उठते हो तो एक्साइटमेंट से भर जाओ कि आज मुझे क्या क्या काम करना है, और जब आप सोने चलो तब भी आपको सोचना है कि कल मुझे क्या करना है। अब दोस्तों इसका तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको भगवान से जुड़ना है। इसके लिए आप 2 चीज कर सकते हो। सबसे पहला मेडिटेशन या प्राणायाम करें, या फिर प्रेयर करें, और या फिर चैंटिंग करें। ये चीज आपको दिन में 1 से 2 बार करना है। और इसमें दूसरा ये करना है कि आपको हफ्ते में 1 बार सत्संग या भजन करना है। दोस्तों ये थे बेसिकली 3 चीज। अगर इन 3 चीजों को आपने कर लिया तो इसके बाद फिर आपको कभी भी ऐसी फीलिंग सता ही नहीं सकती। ये फीलिंग कहाँ चली जाएंगी आपको पता ही नहीं चलेगा। और इन फीलिंग की तो बात छोड़िए, इसके अलावा भी और जितने तरह की मेंटल प्रॉब्लम्स होती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव, उदासीपन, खालीपन महसूस होता रहना, तो ये सारी प्रॉब्लम भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। पता ही नहीं चलेगा सब कहाँ गायब हो गया। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, इसको सेव कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन ये जो 3 प्रोसीजर बताए हैं ये आपको करना है। तो दोस्तों स्वस्थ रहे, मस्त रहे, टेंशन, तनाव, एंजाइटी को कहें गेट लॉस्ट। नमस्कार, जय हिंद।